संभोग का अर्थ क्या होता है? थोड़ा अक्षर को तोड़कर समझेंगे तो समझ में आ भी सकता है। सम जमा भोग। सम का अर्थ होता है एक, या ऐसा बोले यूनाइट या यूनिटी। और अच्छे से समझना चाहे तो सम का मतलब होता है एक हो जाना। जिस अभिप्राय में ये चलचित्र चल रहा है उस अभिप्राय में अर्थ होगा सम का एक हो जाना। और भोग का क्या अर्थ है? भोग भोग का अर्थ है लाभ उठाना, या हेडोनिज्म अंग्रेजी में अगर बोले तो, या कंज्यूम, या और एक और शब्द प्लेजर। भोग का मतलब है कि भोगना। आपने हलवा बनाया घर में, आपने हलवा खाया यानी आपने हलवा भोगा। आपने हलवा खाकर अपनी ज़ुबान पर हलवे का टेस्ट भोगा। आपने हलवे को भोगा, हलवे को कंज्यूम करा। हलवे का टेस्ट ज़ुबान पर पाकर आपको प्लेजर मिला, मिठास आपको हलवे की महसूस हुई, तो उससे आपको प्लेजर मिला। तो सम का मतलब होता है एक हो जाना, या एक, या यूनिटी। और भोग का अर्थ होता है कंज्यूम, या प्लेजर प्राप्त करना, या एन्जॉयमेंट भी बोल सकते हैं। तो सम जमा भोग, समभोग का अर्थ होता है एक होकर भोगना। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कभी संभोग करा है, यानी मेरा आपसे ये पूछना, आपने कभी एक होकर भोगा है? संभोग जो शब्द है वो बहुत पवित्र और बड़ा विशाल शब्द है। इसके अर्थ के पीछे किताबें लिखी जा सकती है, लेकिन संभोग को बड़ा छोटा मान लिया है आज। संभोग का अर्थ बांध के रख दिया है केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स समझ के। लेकिन संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स एक अंश हो सकता है संभोग का, लेकिन संभोग उससे बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हिंदी का शब्द नहीं है, संभोग हिंदी का शब्द है। और दोनों के अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने अर्थ हैं। ये लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है कि कोई एक शब्द का अगर ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में निकाला जाए तो भी ट्रांसलेटेड शब्द पूरा अच्छे से अर्थ नहीं बता सकता। अगर ओरिजिनल वर्ड का अर्थ समझना है तो वो भाषा समझनी होगी, तभी आप उस ओरिजिनल वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग समझ पाएंगे। संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही समझ जाता हूँ मैं आपको। जब पुरुष और स्त्री संभोग करते हैं यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो जब लिंग और योनि का जब मिलन होता है
तो चरम अवस्था यही होती है कि दोनों एक हो जाए। जब लिंग और योनि एक होती है उस क्षण के लिए वो दोनों दो नहीं रह जाते, दोनों जुड़ जाते हैं। दोनों शरीर काम केंद्र दोनों के जुड़ जाते हैं। और ध्यान रखिए, काम केंद्र में बड़ी शक्ति है मनुष्य की। तभी तो काम केंद्र के बदौलत ही तो नया जीवन पैदा होता है। पुरुष में काम केंद्र के जगह ही तो वीर्य पैदा होता है। और उसी वीर्य से आगे जाके अगर वो वीर्य फर्टिलाइज्ड हो जाए यूट्रस में जाकर, तो आगे जाकर वो भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर शिशु बनता है और शिशु फिर पैदा होता है। तो काम केंद्र में इतनी शक्ति है कि ये एक जीवन तक पैदा कर सकता है, एक आत्मा को एक शरीर दे सकता है। तो उसी काम केंद्र, पुरुष का काम केंद्र और महिला का काम केंद्र जब दोनों एक हो जाते हैं तब दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है और एक होकर भोगते हैं दोनों। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स एक होने की भावना से किया जाए तो चरम सुख तक पहुंचा भी जा सकता है, तभी हकीकत में संभोग हो सकता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स केवल भड़ास निकालने के लिए करी जाए, केवल गुस्सा निकालने के लिए करी जाए, केवल तनाव निकालने के लिए करी जाए या बलात्कार करने के लिए करी जाए तो वह संभोग नहीं होता। उसे संभोग कहना भी मत। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है अंग्रेजी का, लेकिन संभोग नहीं हो सकता वो। संभोग अगर करना है तो एक होने की भावना पहले पैदा होनी चाहिए आपके अंदर। और ये एक होने की भावना ऐसी नहीं है कि आपने ज़मीन में बीज बोया और पानी देते रहे, सींचते रहे और पौधा उग गया। ये एक होने का भाव बिल्कुल प्राकृतिक होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल ज़बरदस्ती का लाया हुआ नहीं। जैसे ज़बरदस्ती बीज बोया आपने अंदर एक होने का, उसको पानी देते गए फिर एक होने का भाव बड़ा हो गया, पैदा हो गया, नहीं। बिल्कुल एक होने का भाव, एकदम सरल, कोई ज़बरदस्ती से भाव नहीं लाया हुआ। बार बार अंदर दोहराना नहीं कि हम एक है, 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 हम एक होने का भाव आ रहा है, नहीं। ये भाव 24 घंटे चित्त में घूमते रहना सही है। और अब जैसे ही मैं बोलता हूँ 24 घंटे चित्त में घूमते रहना चाहिए, तो अब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, 24 घंटे बोलते रहेंगे एक होने का भाव, एक होने का भाव। वो भी ज़बरदस्ती हो गई, नहीं। ज़बरदस्ती जहाँ पर भी होती है वो बलात्कार हो जाता है। आप अपने मन के साथ ही बलात्कार करते हैं और बलात्कार किसी को पसंद नहीं होता। मनुष्य के साथ करेंगे तो वो अपराध हो गई, और अपने साथ भी आप अपराध करते हैं, अपने मन के साथ, अपने मन का बलात्कार करके। सहज होना चाहिए, आराम से, प्रेम से निकलना चाहिए ये भाव कि हम एक हैं। फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस भाव से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तभी वह सेक्सुअल इंटरकोर्स संभोग कहलाएगा। अन्यथा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की परिभाषा तक ही सीमित रहेगा। आप संभोग नहीं कर पाएंगे और संभोग करने का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी चरम सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही होता है समाज में।
लगभग सब लोग सेक्स तक ही सीमित रह जाते हैं, उनका पूरा जीवन सेक्स तक ही सीमित रह जाता है। वो कभी संभोग तक उठ नहीं पाते ऊपर की ओर, वो कभी चरम सुख की सीढ़ी चढ़ नहीं पाते हैं। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, महिला की भी बात कर रहा हूँ, पुरुष की भी बात कर रहा हूँ। दोनों ने अपना जीवन सेक्स तक ही सीमित कर रखा है। ठीक है, एक समय होता है सेक्स करेंगे, लेकिन सेक्स से भी ऊपर उठ सकते हैं, ये संभावना है हर मनुष्य के जीवन की। लेकिन सेक्स की इतनी बुरी आदत लग जाती है कि सेक्स से ऊपर उठने का कभी ख्याल ही नहीं उठता, और ख्याल उठता भी है तो आदत इतनी जकड़ी हुई है कि सेक्स तक ही सीमित रहते हैं। ख्याल भी आ जाए तो ख्याल को भगा देते हैं। क्योंकि सेक्स से ऊपर उठना है तो प्रेम प्रकट होना चाहिए भीतर, एक होने का भाव होना चाहिए भीतर, भड़ास नहीं होनी चाहिए। अपने पति को प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए, अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए, और वो भाव भी निकाल देना चाहिए मन से कि अब तो शादी हो गई, अब तो ये मेरी सेक्स डॉल है या मेरा ये सेक्स गुड्डा है। ये सब भावों से ऊपर उठना होता है। तभी प्रेम प्रकट होता है भीतर, तभी एक होने का भाव आ सकता है, वरना सारे दरवाजे बंद हैं। एक बाल्टी है, एक बाल्टी में पोछा मारा है, पोछे का पानी गंदा पानी पड़ा हुआ है। अब उसी बाल्टी में साफ़ पानी भरना है, तो अगर आप साफ़ पानी भरेंगे तो भी पोछे के पानी से दूषित होकर वो गंदा पानी हो जाएगा। बाल्टी को उंडेलना होगा, बाल्टी को उल्टा करना होगा ताकि पोछे का पानी पूरा गिर जाए। फिर जितना पानी आप भरे, ताज़ा पानी भरता रहेगा, साफ़ पानी रहेगा बाल्टी के अंदर। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे प्रेम लेकर आइए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके अंदर से हवस निकल जाएगी, जब आपके मन से वो भाव निकल जाएगा कि आप तो भड़ास निकालने के लिए सेक्स करते हैं या तनाव से मुक्त होने के लिए सेक्स करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि तनाव को सबसे बढ़िया निकालने का रास्ता है सेक्स करने का रास्ता, क्योंकि सेक्स से जितना तनाव निकलता है उतना शायद ही और किसी प्रक्रिया से मनुष्य निकाल सकता है सहज रूप से। सेक्स सबसे आरामदायक तरीका है कि आप अपने पूरे शरीर का, अपने पूरा आंतरिक तनाव बाहर निकाल दें उसके द्वारा। तभी मास्टरबेशन इतनी करते हैं लोग, जिनकी शादी नहीं होती, जो कवारे होते हैं, वो मास्टरबेशन करते हैं इतना ज़्यादा। मास्टरबेशन भी एक तरह का सेक्स ही है, लेकिन बहुत छोटा अंश है सेक्स का। तो सेक्स करने से पहले वो तनाव निकालने का भाव जब निकल जाएगा, हवस निकल जाएगी, मज़े लेने का भाव भी निकल जाएगा, तब जो बचेगा वो प्रेम ही रहेगा। और फिर जो सहज सेक्स होगा वो संभोग होगा, यानी जो आपने पहले कभी भी कितना भी सेक्स किया हो, वो उसका अनुभव बिल्कुल ऊपर हायर लेवल का होगा, और समाधि तक भी ले जा सकता है आपको। ओशो ने वीडियो बनाई थी, एक स्पीच दी थी, वो मैंने सुनी थी, संभोग से समाधि की ओर। तो वह कहते हैं कि जो
सेक्स है, अगर वो पूरा हार्दिक किया जाए, प्रेम से किया जाए, तो वो समाधि तक हमें ले जा सकता है। समाधि यानी परमात्मा तक हमें ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए भाव पहले प्रकट होना चाहिए। यानी जितने भी भाव है, तनाव निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए, हवस की प्राप्ति करने के लिए, हवस की पूर्ति करने के लिए, ये सारे भाव जब निकल जाएंगे, जो शेष रह जाएगा खाली, तब जो संभोग होगा वो समाधि तक ले जा सकता है। और वही संभोग है, बाकी सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं। भले ही कितना ही लिंग और योनि का मिलन हो, लेकिन लिंग और योनि का मिलन होना काफ़ी नहीं है। मिलन होने से पहले भाव क्या है आपके भीतर, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर भीतर परिवर्तन नहीं आया, आपके अंदर हवस ही भरा पड़ा है, तो संभोग कितना भी कर ले, क्या परिवर्तन आ जाएगा बाहर। और याद रहे, आप संभोग करेंगे, कितना भी करेंगे या ना भी करेंगे, परिवर्तन हमेशा भीतर होता है, बाहर कभी परिवर्तन नहीं होता। आपको गुस्सा जब आता है, तब आपने कभी नोटिस करा है कि जब आपको गुस्सा आता है, बादल गरजने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लोगों में अफरा तफरी मच गई? नहीं। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपके भीतर ही पूरा परिवर्तन आता है, पूरा ताप उत्ताप आता है, पूरी गर्मी छा जाती है। ठीक आनंद का भी ऐसा ही है। जब आप आनंदित होते हैं तो वो परिवर्तन भी आपके भीतर ही होगा। अगर आप दुख में हैं तो वह परिवर्तन भी आपके भीतर ही होगा, आपके बाहर कुछ नहीं होगा। अब आप राह से गुजर रहे हो और किसी की डेड बॉडी जा रही हो 4 कंधों पर, तो क्या उस डेड बॉडी के जो रिश्तेदार हैं उनका दुख आपके अंदर आ जाएगा? सोचना। नहीं आएगा, क्योंकि आप उस डेड बॉडी, जो आदमी मरा है या जो 4 कंधे उसे ले जा रहे हैं या जो उसके रिश्तेदार हैं, आप उसको जानते तक नहीं। क्या दुख आएगा आपके अंदर? ऐसे ही दुख अगर आपके अंदर आता तो वो सामने वाले के अंदर नहीं जाता, वो आपके भीतर ही आपको महसूस होता है। और सुख का भी ऐसा ही है, अगर आपको सुख महसूस होता है तो वो भी आपके भीतर ही आपको महसूस होता है। और संभोग में भी भले ही लिंग और योनि का मिलन हो चुका है, लेकिन महसूस आपको अपने भीतर ही होगा। ये ओशो ने बोला था। मतलब एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं बोले थे, लेकिन मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे थे कि आनंद आपको मिलता है, नो डाउट संभोग से आपको आनंद मिलता होगा, आराम मिलता होगा, लेकिन वो आपके भीतर ही है। संभोग को एक दरवाज़ा मान सकते हैं, दरवाज़ा खुला और आनंद भीतर आ रहा है। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।